जय श्री राम। साथियों, राजपूत एकता महासभा परिवार के सभी सम्मानित जाबाज पारिवारिक गणमान्य व्यक्ति भाइयों एवं बहनों, मैं अजीत सिंह राठौर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण समय है जिस पर आप लोगों से बात करने का समय निकाल करके संवाद कर रहा हूं। दोस्तों, आज आप लोग जो अपनी सामाजिक व्यवस्था को देख रहे हैं उस पर बहुत गंभीर चिंतन करें। व्यक्तिगत जो मेरा मानना है, आज हमारे राजपूत समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक सिपाही की तरह, एक सैनिक बनना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे देश की सरहद पर हमारे सैनिक खड़े हैं, पूरी आत्मनिर्भरता, पूरे राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से, तब जाकर के आज हमारा राष्ट्र सम्मानित और सुरक्षित है, गौरवान्वित है। जिस राष्ट्र की सेनाएं कमज़ोर होती हैं उस राष्ट्र का कभी उत्थान नहीं हो सकता। इसी तरह अगर राजपूत एकता महासभा परिवार के माध्यम से भारत के समस्त राजपूताने को संगठित और एकत्रित करते हुए मजबूत, सुदृढ़ और सशक्त करना है, तो प्रत्येक राजपूत को सिपाही की भांति एक सैनिक बन करके राजपूताने की सरहद पर मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हर उस मूवमेंट पर, हर उस गतिविधि पर नज़र हमें आप सबको रखनी है कि कहीं कोई अराजक व्यवस्था, कहीं कोई गंदी मानसिकता, कहीं कोई गलत विचारधारा हमारे और हमारे परिवार के बीच में जा कर के आपसी द्वेष की भावना तो नहीं बढ़ा रही है। या हम लोग जो इस स्थिति पर आज पहुंच रहे हैं, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है, इन बिंदुओं को हमें जानना और समझना पड़ेगा। हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक समर्पित भाव से सैनिक के रूप में राजपूताने की आत्मरक्षा के लिए, स्वाभिमान और सम्मान के लिए सैनिक बनना पड़ेगा। राजपूत एकता महासभा का जो प्रथम लक्ष्य है वो यही है कि समाज के युवाओं को सैनिक के रूप में समर्पित भाव से संघर्ष करने का जज्बा पैदा करना। हमारे समाज की जो बिगड़ती हुई हालात है उसका जो प्रमुख कारण है, मेरे साथियों, हम लोग जो ये एक आपसी विद्वेष की भावना में लड़ते रहते हैं, छोटे बड़े की, वो बड़े वो छोटे, हम बड़े वो छोटे, इस तरह की जो ये एक बहुत घटिया और गंदी मानसिकता, इन तमाम गंदी सोच के लोगों के द्वारा हमारे बीच में बो दी गई है, बहुत तत्काल प्रभाव से इससे हम लोगों को बाहर निकलना है। अगर इस संकीर्ण मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए तो आप ये लोग समझ लें कि ये अपने मिशन पर कामयाब हो जाएंगे और हमें आपको बर्बाद होना पड़ेगा। इसलिए जो हमें एक्चुअल करना चाहिए, जो हम लोगों को इस राजपूत एकता महासभा परिवार के माध्यम से जो मिशन है हमारा, उस मिशन को जितनी जल्दी हो सके, जितनी तेज़ी से हो सके, उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत के एक एक राजपूत के घर तक जा कर के इस परिवार की आवाज़ को पहुंचाने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अब इसी का दूसरा नज़रिया मैंने देखा अपने इस सफ़र में कि बहुत सारे हमारे परिवार के लोगों के अंदर एक उन्मादी विचारधारा रहती है कि हम ठाकुर हैं, लड़ेंगे, लड़ना मरना ये सब हमारे खून में। अरे भाइयों, लड़ना मरना, युद्ध करना, ये सब हमारे अधिकार क्षेत्र में है। मैं भी जानता हूँ कि लड़ना मरना, भारत करना, यो मैदान रोप ना पाऊँ, लेकिन जब वो परिस्थिति हमारे सामने आएगी तब हम उस स्थिति पर जाकर के युद्ध भूमि में उतरेंगे। मगर अभी उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस चीज़ की है कि अगर कभी किसी कालखंड में किसी परिस्थितियों बस ऐसी हालात बनते हैं तो उसके लिए हम मजबूत तो हों, संगठित तो हों, अन्य अपनी सांसारिक जीवन यापन की जो समस्याएं हैं उनसे उठ करके ऊपर तो आएँ, तब जा कर के हम उस स्थिति का सामना कर पाएंगे। बिना तैयारी के, बिना प्लानिंग के ऐसे ही लड़ते मरते रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। तो ये एक सोचने का विषय है। और अगर रही बात लड़ना मरना है, युद्ध लड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो लड़ने के लिए बहुत बड़ा मैदान है। जिंदगी एक युद्ध है। हमारे राजपूत एकता महासभा का एक एक व्यक्ति समझ ले कि जिंदगी एक युद्ध है और इस युद्ध में निरंतर तुम्हें लड़ना है। तुम्हारे सामने एक नहीं
अनगिनत शत्रु तुम्हें पराजित करने के लिए, तुम्हें हमेशा धूल धूसरित करने के लिए, तुम्हें तुम्हारे गौरव गरिमा युक्त स्वामान सम्मान स्वाभिमान को हमेशा के लिए समूल नष्ट करने के लिए तुम्हारे जीवन के सफर में निरंतर तुमसे युद्ध कर रहे हैं और तुम हार रहे हो, कमजोर पड़ रहे हो। आप जरा सोच करके देखें कि अगर हम आप सब कहते हो कि हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, तो हमारा धर्म क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे वसूल और सिद्धांत क्या हैं? क्या हमारा यही धर्म है कि हम किसी के साथ अनावश्यक झगड़ा करें? क्या हमारा यही कर्तव्य है कि हम नशीली मादक पदार्थों में युक्त होकर के जीवन को बर्बादी के महासागर में डुबो दें? अगर लड़ना है, अगर हम लड़ने की ही उन्मादी हैं, लड़ने की ही विचारधारा के समर्थक हैं, तो सबसे पहले हम प्रत्येक राजपूत को अपने अंदर बैठी हुई गंदी विचारधारा से लड़ना है। ये संखनाद एक एक राजपूत को करना है कि हम अपने जीवन को उस समर में उतर करके युद्ध करेंगे उन शत्रुओं से जो शत्रु हमारे जीवन को और हमारे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को समूल नष्ट करने में लगे हुए हैं। यानी हमें गंदी सोच, गंदी मानसिकता से युद्ध करना है। हमारे पूर्वजों के साथ अकबर सामने से लड़ रहा था, हमारे पूर्वजों के साथ मोहम्मद गौरी सामने से शरीर से लड़ा था, हमारे पूर्वजों के सामने मोहम्मद गौरी, गजनवी, ऐसे अनेकों आक्रांता शरीर से सामने से लड़ रहे थे। आज एक सूक्ष्म युद्ध चल रहा है। हमारी राजपूताने की संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी धरोहर, इसमें सूक्ष्म आत्मा के रूप में हमारी वैचारिक क्रांति को, हमारी वैचारिक संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की जो एक इंटरनल प्लानिंग करके ये लोग लड़ रहे हैं हमसे, हम वहाँ कमज़ोर हो रहे हैं। हमें वहाँ ताकत के साथ लड़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले प्रत्येक राजपूत को यह संकल्पित होना पड़ेगा कि हमें नशे की दुनिया से लड़ना है, हमें मांसाहारी दुनिया से लड़ना है, हमें गंदी विचारधारा से लड़ना है, हमें उन तमाम कुरीतियों से लड़ना है, हमें एक सैनिक की तरह बेरोजगारी से लड़ना है, हमें एक अच्छे सैनिक की तरह स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से लड़ना है। जब हमारा स्वास्थ्य बलिष्ठ होगा, हम स्वस्थ होंगे, ताकतवर होंगे, तब तो शत्रु से लड़ पाएंगे। आज हमारे 22-24 साल के युवा राजपूतों को देखो तो शरीर से ऐसे लगता है जैसे ये 80 साल के बूढ़े हो रहे हैं। जब तक आप सब लोग स्वास्थ्य के प्रति गंभीर चिंतन नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तो सोच अच्छी नहीं होगी। तो लड़ना ही अगर हमें है, हम अपनी प्रामाणिकता को साबित करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप से लड़ने का संकल्पित होना पड़ेगा। हमें अपने अंदर का जो ये युद्ध चल रहा है, इस पर विजय प्राप्त करनी होगी। हमें अपने लोगों के, अपने आसपास के पारिवारिक लोगों के, व्यक्तिगत अपने जीवन के अंदर जो तमाम वातावरण दूषित हो रहा है, तमाम जो कुरीतियाँ हमारे अंदर भरी हुई हैं, धन की लोलुपता में, अगर हम में से किसी परिवार के बेटा किसी सरकारी जॉब, किसी अच्छा बिजनेस, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर डेवलप हो जाता है, तो हम एक बहुत बड़ी गंदी मानसिकता को पाल के बैठ जाते हैं कि अपने बेटे की शादी में कई लाख रुपए की लंबी डिमांड लेकर के बैठ जाते हैं। हमारे हजारों परिवार उसी परिवार के बेटे की शादी के लिए जड़ जमीन सब बिक जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाते हैं, और उसी परिवार के बच्चे बेरोजगारी, बेकारी, इन तमाम समस्याओं से जूझ करके छोटी छोटी इंडस्ट्रियों में जॉब करके जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या आज हमारा प्रबुद्ध समाज, तो तमाम ये ठेकेदार समाज के बने बैठे हैं, ये तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, तमाम समाज के जो मजबूत लोग हैं, क्या इन लोगों को इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है? सिर्फ टीवी में, माइक में या अन्य तमाम ऐसे सार्वजनिक जगहों पे भाषण दे देने से कुछ नहीं होगा। वास्तविक समाज में अगर परिवर्तन करना है तो ऐसी तमाम ज्वलंतशील समस्याएं हैं हमारे समाज में, जिनसे हमें सामने से लड़ने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, राजपूत एकता महासभा की जो मुख्य विचारधारा है, उसको अगर आप लोग समझ लें तो वास्तविक राजपूताना यथार्थ की तरफ निश्चित बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहला संकल्प आप लोगों को ये रखना होगा कि हमें प्रत्येक एक राजपूत के साथ जुड़ना है, उसे स्वयं जागना है और उसे जगाना है। जब हम लोग जाग जाएंगे, तब अपने आसपास जो गंदगियां फैल रही हैं, जो हमें दुष्प्रभावित कर रही हैं, उनसे हम बचाव तो कर पाएंगे। और सो रहे हैं
केवल इस बात पर लोगों के बहकावे में, इस गंदी राजनीति से एक एक राजपूत को बचने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा अगर शोषण हमारा हो रहा है, सबसे ज़्यादा अगर हमें हरेसमेंट किया जा रहा है, तो भारत की इस गंदी पॉलिटिक्स के द्वारा किया जा रहा है। आज आप लोग देख सकते हैं, कभी सनातन को गाली दी जाएगी, कभी रामायण के पन्ने फाड़े जाएंगे, कभी भारत माता को डाइन कहा जाएगा, कभी मनु को गाली दी जाएगी, मनु महाराज को, कभी मनु स्मृति के पन्ने फाड़े जाएंगे। न जाने कितने तरह से समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को या समाज के उन तमाम महापुरुषों को अपमानित करने का प्रयास हर पल किया जाता है। भारत के अंदर चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई से बड़ा कद्दावर नेता हो क्या किसी ने आज तक संसद में, विधानसभा में आवाज़ उठाने की कोशिश की कि व्यक्तिगत आप अपनी लड़ाई लड़ें, व्यक्तिगत आप किसी के कमी वेशी पर उंगली उठाएं, मगर सार्वजनिक और सामूहिक किसी भी समाज के ऊपर टीका टिप्पणी करना ये गलत होता है। और मैं बराबर कंटिन्यू देख रहा हूँ कि क्यों हमारे समाज के महानायकों को अपमानित किया जाता है, क्यों हमेशा जिसको देखो, कल तक जिनको चलने की तहजीब और तमीज़ नहीं हुआ करती थी, आकर के टीवी डिबेट पर बैठेंगे। और मैं क्या कहूँ उन पत्रकार महोदयों जो पत्रकारिता करते हैं, अनावश्यक के क्वेश्चन कर करके और उन महापुरुषों को अपमानित कराया जाता है। अरे मनु महाराज को गाली देने के पहले किसी की हैसियत है कि मनु महाराज के विषय पर जरा एक शब्द परिभाषित कर दे। अगर किसी में सामर्थ्य है, तुलसीदास को गालियां लोग देते हैं, कोई एक ऐसा लेख लिख दें जिनके बेटे अनुकरण कर लें। तुलसीदास को तो गालियां सब लोग देना बड़ा सहज है, 2-4 चौपाई याद कर लेंगे और बन जाएंगे मानस के बड़े मर्मज्ञ प्रकांड विद्वान। ये एक व्यवस्था आज इतनी दूषित फैल चुकी है कि किसी को तुलसी बाबा को गालियां देना है, रामचरितमानस पर हजारों टिप्पणियां कर देना है, केवल इस बात के लिए कि किसी राजनीतिक पार्टी की संप्रभुता उसको प्राप्त हो जाए और वो किसी कारण टिकट पा जाए और मंत्री विधायक बन जाए। मात्र 5 साल की राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, चूंकि वहाँ अनलिमिटेड अराजकता से कमाई का साधन है, भले संस्कृति सनातन को बदनाम करना हो पड़े 1000 बार कर देंगे, मगर सत्ता का सुख पाने के लिए वो सब करेंगे। चाहे वो जो भी पार्टी हो, कोई भी भारत की राजनीतिक पार्टी इस विषय पर गंभीरता के साथ क्या विचार कर रही है? आप लोग सोचें, ये तुम्हारे सोचने का विषय है। वो सोचे न सोचे उनकी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं सोच पा रहे तो ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम्हें इस विषय पर विचार करना होगा कि जिन राजनीतिक पार्टियों के चमचे बने घूमते हो, जिन राजनीतिक पार्टियों के दरी फट्टे बिछाते घूमते हो, जिन राजनीतिक पार्टियों के रात दिन झंडे उठाते घूमते हो, क्या उन राजनीतिक पार्टी का कोई एक प्रतिनिधि तुम्हारे संबंधित अपमान के बारे में कभी आवाज़ उठाने की कोशिश की? नहीं की। क्यों? क्योंकि तुमसे उनको कोई स्नेह नहीं है, सिर्फ तुम उनके वोट बैंक हो, सिर्फ तुम्हारी 2 शब्द तारीफ कर दी गई, बस हो गए खुश। आज भी अगर समाज नहीं जगा तो रोगे। इसलिए राजपूत एकता महासभा एक बार फिर तुम लोगों को आह्वान करती है कि उठो, जगो और चलो। और जब तुम जग जाओगे, खड़े हो जाओगे और चलना शुरू कर दोगे, तो आज भी तुम्हारा सामना करने का साहस कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले जो आवश्यकता है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमें सम्मान के बारे में बहुत गंभीरता से विचार करके चलना होगा। ये जो हमारे बीच में गंदी सोच के लोगों ने एक जहर बो दिया है, वो बड़े ठाकुर, वो छोटे ठाकुर, कोई ठाकुर छोटा बड़ा नहीं होता। ये जो हमारे उपनाम हम लोग लगाते हैं, राठौर, चौहान, भदौरिया, तोमर, बैस, परिहार, चंदेल, शेखावत, चिंदावत, भदौरिया, तोमर आदि आदि, ये सिर्फ एक संबोधन की प्रक्रिया है। जैसे हम अपने पिता के 3 बेटे हैं और तीनों बेटों का संबोधन के लिए नाम रख दिया हमारे गार्जियन ने, हमारे गुरुजनों ने। मेरा नाम अजीत सिंह राठौर है, हमसे छोटा है उसका विश्वजीत सिंह राठौर है, उसका तीसरा हमारा भाई है इंद्रजीत सिंह राठौर है। आखिर पिता को हमसे संबोधन करना है तो हमारा नाम लेके बुलाएगा, उनका संबोधन करना है उनका नाम लेकर के बुलाएगा। इन राजनीतिक चाटुकारी नेताओं के बहकावे में आकर के हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं? सोचो जरा, कोई छोटा बड़ा नहीं, हम सब एक हैं। इसलिए मेरे साथियों, आपसे अनुरोध है राजपूत एकता महासभा का कि सम्मान वही
और सम्मान जहाँ सम्मान तो मानो करना होगा, सम्मान वही, सम्मान पर बहुत आप लोगों को जिम्मेदारी के साथ फर्ज निभाना पड़ेगा कि सम्मान वही और सम्मान जहाँ सम्मान तो मानो करना होगा।